What's up champions? Welcome back to Grand Cat और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन डिग्री के बारे में। ये डिग्री मैंने खुद करी है फ्रॉम रामजोस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी और आज मैं आपको इस डिग्री के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। बिफोर द वीडियो बिगिंस आई रिक्वेस्ट कि आप इसको लाइक कर दो, हमें सब्सक्राइब कर दो इफ यू आर एंटरिंग कॉलेज और थिंकिंग अबाउट एंटरिंग कॉलेज एनी टाइम सून, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट डेस्टिनेशन फॉर यू। इसमें आपको हम हर चीज में हेल्प करने वाले हैं। तो इंग्लिश ऑनर्स मैंने खुद करी है। आफ्टर अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन इन माय हेड मैंने ये डिग्री चूज करी थी एंड आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। क्या ये डिग्री करना वर्थ इट है? आप सोच रहे हो यार इंग्लिश कर तो लेंगे, इसमें कोई स्कोप है कि नहीं है? क्या इसमें हम लैंग्वेज लर्न करने वाले हैं? क्या इंग्लिश ऑनर्स करके मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी? क्या मैं शशि थरूर बन जाऊंगा? क्या मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा? Let's discuss everything in detail about English honors. Okay, firstly I'm going to tell you कि ये डिग्री एक्चुअली किसके लिए बनी है। Who is this degree for? तो मैं आपको बता देता हूँ एक जनरल प्रोफाइल जो इस डिग्री को एंजॉय करने वाला है। नंबर वन, दोज दैट एंजॉय रीडिंग। गाइज इसमें बहुत ही ज़्यादा रीडिंग होने वाली है। एक्चुअली आप किसी भी ह्यूमैनिटीज़ डिग्री को ले लो, आर्ट्स डिग्री को ले लो, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, रीडिंग तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। इट्स गोना बी अ स्टेपल। तो यू विल हैव टू बी रेडी फॉर अ लॉट ऑफ रीडिंग। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो नॉवेल्स को पढ़ता है, यू कैन हैंडल द वर्कलोड हियर। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉवल पढ़ने वाला इंसान इस डिग्री को करना चाहिए। दोज दैट एंजॉय थिंकिंग अबाउट व्हाट दे हैव रेड, एंड बेटा दिस इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट दैट इंग्लिश ऑनर्स इज नॉट अबाउट रीडिंग बुक्स। ऑब्वियसली अ majority of it is reading books, but the more important part of it that dictates how well you score in this degree is going to be thinking about what you have read, because this degree is fundamentally built on the analysis of what you read, not on what you read as a whole singular unit. तो अगर आप कुछ पढ़ के उसके बारे में सोचते हो, you think about the complex interwebs of the novel, आप themes के बारे में बहुत सोचते हो, you think about the history within which the novel is being written, you think about the author and how the author's life affected his or her writing, then you will enjoy this degree. Number three, those inclined towards writing and wish to explore the realm of literature to further their own skill and talent. This was one of the main reasons I picked English honors. मैं खुद लिखता हूँ, पोएट्री, प्रोज दोनों चीज़ें लिखता हूँ और भी चीज़ें लिखता हूँ, म्यूज़िक भी लिखता हूँ। और मुझे एक ऐसी डिग्री चाहिए थी जहाँ पे मैं अपने स्किल्स को थोड़ा बेहतर कर पाऊँ, अ प्लेस वेयर माई स्किल्स कैन बी फर्टिलाइज्ड एंड ग्रोन। एंड मेरे को लगता है ये बहुत ही सॉलिड चॉइस थी, बिकॉज इंग्लिश ऑनर्स में जो मैंने मटीरियल पढ़ा उसकी वजह से मेरे खुद के जो टैलेंट्स हैं इन चीज़ों में, मेरे जो स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच गए, सिंपली बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग इन अ लिटरेचर क्लासरूम। नंबर फोर, दोज फ्लुएंट इन इंग्लिश इनफ टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडियाज। देखो इंग्लिश ऑनर्स में द मटीरियल इज अ लिटिल हार्ड टू अंडरस्टैंड अगर आपकी इंग्लिश एक डिसेंट लेवल पे नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस डिग्री को लेके आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। बहुत मुश्किल है कि आप इस डिग्री को टू द मैक्सिमम लेवल कर भी पाओगे। बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे लोगों को क्या लगता है, इंग्लिश ऑनर्स कर लेते हैं तो उसमें हमें इंग्लिश सीखने को मिलेगी। गाइज अगर आपकी इंग्लिश इज़ नॉट सो गुड, मैं ये नहीं कह रहा दैट्स अ बैड थिंग कि भाई तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ख़राब चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश इज़ नॉट दी ओनली मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इन लैंग्वेजेस। अगर आपकी कोई और लैंग्वेज अच्छी है, यू आर टर्म्ड एज लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट, तो कभी ये मत सोचना। बट यही है कि ऐसा नहीं है कि आपको इस डिग्री को करके आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। मेरा एक फ्रेंड था इंग्लिश ऑनर्स में जिसकी इंग्लिश ख़राब थी व्हेन ही एंटर्ड कॉलेज, लेकिन बाय द एंड ही वाज एक्सट्रीमली फ्लुएंट इन इंग्लिश। बट दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इंग्लिश ऑनर्स, दैट इज़ डिस्पाइट ऑफ इंग्लिश ऑनर्स, क्योंकि आउटसाइड ऑफ क्लासरूम उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया अपनी इंग्लिश पर। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको डिग्री को करके आप सडनली आपकी इंग्लिश जो लो लेवल पे है वो हाई लेवल पे पहुंच जाए, तो ऐसा मत सोचना। एक बेसिक फ्लुएंसी अगर आपकी इंग्लिश में है तभी आप इस डिग्री को कंसिडर कीजिए। दोज विद मल्टी डायमेंशनल इंटरेस्ट इन द ह्यूमैनिटीज रेल्म, अगर आपने ह्यूमैनिटीज पढ़ी है या फिर आप ह्यूमैनिटीज नहीं भी पढ़ी बट यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल साइंस, इन हिस्ट्री, इन सोशियोलॉजी, इन फिलोसफी, इन साइकोलॉजी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इंग्लिश ऑनर्स लाइक अ जनरल डिग्री। सो इसमें आपको हर चीज़ का एक्सपोजर मिलता है। मैं कहता हूँ इंग्लिश इज लाइक अ वे टू स्टडी एवरीथिंग एंड दैट कनेक्ट्स विद द एट्थ पॉइंट एज वेल। अगर आपको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, यू वांट टू स्टडी अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, लिटरेचर इज गोइंग टू हेल्प यू। इंग्लिश ऑनर्स गोइंग टू बी अ ग्रेट डिग्री। अनदर रीजन व्हाई आई चोज दिस डिग्री, क्योंकि इंग्लिश एक नॉवल के थ्रू आपको दुनिया ही पढ़ाता है, और दुनिया में तो सब कुछ ही आता है, राइट? वी ऑल्सो रेड साइंटिफिक थ्योरीज इन लिटरेचर।
दोज वांटिंग टू परस्यू लॉ इन द फ्यूचर, इंग्लिश ऑनर्स से आपके रीडिंग, राइटिंग, ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो ये लॉ के लिए एक बहुत अच्छी प्री डिग्री है। अगर आप सोच रहे हो कि आप बाद में LLB करना चाहोगे तो ये डिग्री अच्छी होगी। दोज इंटरेस्टेड इन ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपकी संस्कृत बहुत अच्छी है, आपकी जर्मन बहुत अच्छी है, तो ये डिग्री करके यू ओपन दिस करियर पाथ फॉर यू कि आप नॉवेल्स को ट्रांसलेट करो, आप पोएट्री वर्क्स को ट्रांसलेट करो। सपोज somebody has written something in Hindi, you can translate it to English, or you get a novel in English and you are very fluent in Sanskrit, so you can actually translate that English novel to Sanskrit. So इसमें आपको 2 लैंग्वेजेस की फ्लुएंसी चाहिए होती है, और अगर आपकी दोनों लैंग्वेजेस की फ्लुएंसी बन चुकी है, you can easily turn out to be a great translator, and ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं। Those that want to study everything मैंने आपको बता दिया। 9th, creative people, अगर आप फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड हो, मूवीज़ में इंटरेस्टेड हो, एक्टिंग में इंटरेस्टेड हो, राइटिंग में इंटरेस्टेड हो, ओरेशन में इंटरेस्टेड हो, तो ये आप डिग्री बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो एज अपोज टू अदर मोर थियोरेटिकल डिग्रीज। क्रिएटिव लोगों के लिए मुझे लगता है ये डिग्री बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चॉइस है, एंड दैट इज़ वाई अनदर रीजन वाई आई पिक दिस डिग्री। व्हाट डू यू स्टडी? अब आप इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ते क्या हो? सिर्फ नॉवेल्स पढ़ते हो? नहीं, यू रीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जब भी हम एक नॉवल पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वो कब लिखी गई थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर रीडिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ऑथर, यू विल नो वेदर ही और शी रोट इन रीजेंसी इंग्लैंड, वेदर ही और शी इज़ अ क्लासिकल राइटर, वेदर ही और शी इज़ अ रोमांटिक राइटर, whether he or she belong to the age of enlightenment, whether he or she is from America, and if he is from America, then did he write as part of the Beat generation? So ये अलग अलग सब कल्चरल मूवमेंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगी, आपको हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा पता चलने वाली है, एंड दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट्स अबाउट लिटरेचर डिग्रीज। इसमें आपको एक वर्ल्ड टूर सा मिलता रहता है। लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में आपको पता चलेगा कि आपको पता है हर राइटर एक पर्टिकुलर मूवमेंट में राइट करता है। फॉर एग्जाम्पल, चेतन भगत कैन बी टर्म्ड एज पॉपुलर राइटिंग इन इंडियन English literature. Now that's another thing. But something like Beowulf, which is one of the first written works in the world, I think it's written, it might be oral, I don't remember now. But you will also read European classical literature, जिसमें आप पढ़ने वाले हो stuff like the Iliad, stuff like the Odyssey. तो ये सारे movements आप पढ़ोगे, और movements के अंदर जो सबसे ज़्यादा notable works हैं वो भी आप पढ़ोगे। आप culture के बारे में बहुत जानते हो, cultural theories आपको पढ़ाई जाती हैं कि दुनिया में ये चीज़ें काम क्यों करती हैं और कैसे करती हैं। थ्योरी बहुत पढ़ोगे, लिटरेरी थ्योरी, जिसमें मैंने साइको एनालिसिस काफ़ी पढ़ा, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारी चीज़ें बड़ी कूल सी लगती हैं और होती भी हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। अगर आप इंटेलेक्चुअली अपने आप को थोड़ा एक अच्छे स्पॉट में रखना चाहते हो जिसमें आपकी मेंटल ग्रोथ बहुत हो, तो ये आप बहुत इन्जॉय करोगे। मॉडर्न पॉपुलर लिटरेचर, चेतन भगत, ये सब पढ़ोगे आप। चेतन भगत पहले एक्चुअली DU के सिलेबस में होता भी था, अब नहीं है, लेकिन यू विल रीड पॉपुलर लिटरेचर लाइक एलिस इन द वंडरलैंड। क्लासिक्स मैंने आपको बता दिया। पोइट्री बहुत पढ़ने वाले हो, इंडियन राइटिंग, ट्रांसलेटेड राइटिंग, जैसे हमने काफ़ी नॉवेल्स पढ़ी जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज तमिल में लिखी गई थी, वो हमने इंग्लिश में पढ़ी। वी रेड तमिल क्लासिक्स इन इंग्लिश, वी रेड जापानीज नॉवेल्स इन इंग्लिश। साइकोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स मैंने आपको पहले बता दिया है, इस डिग्री में सब कुछ मिलने वाला है, तो आप ये सब कुछ पढ़ने वाले हो। इन माय ओपिनियन अ ब्रिलियंट डिग्री टू डू। अब रिगर देख लेते हैं। रिगर का क्या मतलब होता है? डिग्री आपको कितना चैलेंज कर सकती है। अब ये एक पेपर है, ठीक है, एक पेपर होता है आपके एक सेमेस्टर में। नॉर्मली 4 to 7 पेपर्स होंगे, और उनमें से 3 या 4 तो आपके हर बार इंग्लिश के होंगे, और बाकी आप किसी और सब्जेक्ट का चूज कर सकते हो ऑनर्स डिग्री में। अब ऑनर्स डिग्री कर रहे हो, ऑनर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए बेटा, इसका मतलब है स्पेशलाइजेशन। ऑनर के साथ आपको डिग्री दी जा रही है ना, तो इसमें चैलेंज तो होना ही है। बिल्कुल भी आसान डिग्री नहीं है। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आपको थोड़ी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ये एक पेपर का कंटेंट देख लो, 1 2 3 4 5, ये मेरे अमेरिकन लिटरेचर वाले पेपर का मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5, आप इतने सारे पोम्स देख सकते हो इन यूनिट 3। यू कैन लुक एट द शॉर्ट स्टोरीज इन यूनिट 4, एंड यू कैन लुक एट द रीडिंग्स, जो थियोरेटिकल रीडिंग्स होती हैं, यूनिट 5। और जो ऊपर हैं यूनिट 1 एंड यूनिट 2, दोज आर नॉवेल्स। सो एक पेपर के लिए आप 2 3 4 नॉवेल्स भी पढ़ रहे हो, उसके ऊपर आप पोएट्री भी पढ़ रहे हो, 4 लंबी लंबी पोम्स पढ़ रहे हो, 6 लंबी लंबी पोम्स पढ़ रहे हो, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रहे हो, फिर थियोरेटिकल रीडिंग्स भी कर रहे हो। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, और ये नॉवेल्स 200 300 400 500 पेज के भी हो सकती हैं। पोएट्री कई लोगों को सिंपली समझ ही नहीं आती, तो आपको क्लासेस उनके लिए अटेंड करना पड़ेगा। रीडिंग्स तो आपको, अगर इंग्लिश लेवल आपको अपना बढ़ाना है तो आपको रीडिंग्स करनी पड़ेंगी, नॉलेज बनानी है, और अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप रीडिंग्स को एस्केप नहीं कर सकते। सो काफ़ी रिगरस डिग्री है। प्लीज़ डोंट पिक दिस डिग्री थिंकिंग कि ये आसान है, बिल्कुल नहीं है।
एवरीबडी स्ट्रगल्स विद दिस डिग्री, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो देन आपके लिए कोई स्ट्रगल नहीं होने वाला। यू विल फील लाइक दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अब इसमें करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होते हैं कि ठीक है यार, इंग्लिश ऑनर्स साउंड्स रियली कूल टू मी, बट व्हाट कैन आई डू आफ्टर इंग्लिश ऑनर्स? सो आई विल टेल यू, सिविल सर्विसेज, ये तो एक बहुत ऑब्वियस पाथ होता है आफ्टर इंग्लिश। Lots of people from the Ramjas English department I've known personally that have gone this route. Academia, I'll also tell you कि सिविल सर्विसेज के लिए इंग्लिश ऑनर्स इज गुड बिकॉज जो इंग्लिश ऑप्शनल होता है यूपीएससी में वो बहुत कम लोग होते हैं और वो सिंपलर आता है। मैंने सुना है बहुत कम लोग लेते हैं, मतलब नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, रैंक बेटर आ जाती है। आई डोंट नो एवरीथिंग अबाउट द यूपीएससी एग्जाम, बट आई नो पीपल हु टेक दिस एंड दोज दैट एंड अप getting into the IAS really credit this. For example, Ramjas English department में there was one person who got like I think rank 50-60 में से कहीं, and they actually picked the Indian Foreign Service instead of the Indian Administrative Services. And during one of their interviews they said that one of the reasons they were able to crack the exam with such a high rank is because they picked English literature as their optional. Academia, teaching, research बहुत बड़ी चीज़ है। English teachers की ज़रूरत हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया में ही है। South Korea for example, lots of English teachers from India go there. So English learning is a big thing in many countries, in India as well. आप English university में पढ़ाना, I would heavily recommend you can get into doing that. Translation and interpretation, लाइक आई सेड, ट्रांसलेटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। रिटन, ओरल, इंटरप्रिटेशन की कोई स्पीच दे रहा है आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो लाइव। राइटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। क्रिएटिव राइटिंग, फॉर एग्जांपल आप you can end up becoming a writer, you can write novels, you can write poetry. लेकिन copy writing is like more of a corporate thing जिसमें आप advertisements के लिए copy लिखते हो। So जब भी आप apple.com for example, you visit apple.com right now, तो उसमें जो taglines होती हैं, all of that is copywriting. So that's something that you can do and it is generally well paid for English honors people. Journalism and mass communication में English honors के लोगों का बहुत ज़्यादा respect होती है, preference होती है। मैं आपको एक बता भी देता हूँ कि most people that end up at the top news channels of the country are English honors students. So they do their English honors degree and then they work or they get a master's in journalism. जो भी जर्नलिज्म में जाना चाहता है, जो एक्चुअल जर्नलिज्म में मतलब एक्चुअल जर्नलिज्म में कह नहीं सकता, टीवी जर्नलिज्म कह लेते हैं। टीवी जर्नलिज्म में अगर आप जाना चाहते हो जिसमें आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हो स्टूडियो के अंदर, सो आई वुड से उसके लिए इंग्लिश ऑनर्स बहुत सॉलिड डिग्री है। इट्स एक्चुअली प्रेफर्ड एंड आई वुड रिकमेंड कि आप इंग्लिश ऑनर्स ही करो और उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जर्नलिज्म में कर लेना फ्रॉम समथिंग लाइक IIMC। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में इंग्लिश ऑनर्स के लोग बहुत अच्छा करते हैं। इट्स वेरी ईजी टू मेक योर वे इनटू मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एज एन इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट बिकॉज इंडियन मार्केट आपको जनरली थोड़ा क्रिएटिव और फ्लुएंट परसीव करेगी। मैनेजमेंट MBA कर सकते हो, पब्लिक पॉलिसी में जा सकते हो, ये पॉलिटिकल साइंस में भी जा सकते हो। ज़्यादा रिकमेंडेड अगर आप पब्लिक पॉलिसी में इंटरेस्टेड हो तो आप पॉलिटिकल साइंस ही करो, लेकिन इंग्लिश ऑनर्स से भी लोग ईजिली जा पाते हैं। यूजुअली इंग्लिश ऑनर्स पीपल वर्क इन जेंडर रिलेटेड पॉलिसी अ लॉट। पब्लिक रिलेशंस, लाइक आई सेड, वेरी टाइड टू एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, लेकिन एक कंपनी के पब्लिक रिलेशंस, कम्युनिकेशन मैनेज करना, ब्रांड कंसल्टेंसी में जाना, ये चीज़ें आपको एज एन इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट अवेलेबल होती हैं। और अगर आप इन चीज़ों में जाना चाहते हो, इंग्लिश ऑनर्स करते वक्त आपको इंटर्नशिप्स करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ ना करके आपको प्लेसमेंट मिल जाती है, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट पीपल हैव द लग्जरी ऑफ। टॉप यूनिवर्सिटीज़ के मैं आपको एग्जाम्पल्स बता देता हूँ, ये रैंक नहीं है बट ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। गाइज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कई कॉलेजेस में आपको बता देता हूँ, अगर उनमें इंग्लिश पढ़ने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, नथिंग लाइक इट। अगर आप इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बढ़िया लेवल पे पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है लिटरेचर आपकी ज़िंदगी है, तो किरोड़ीमल कॉलेज में चले जाना या सेंट स्टीफेंस कॉलेज में चले जाना। ब्रिलियंट इंग्लिश डिपार्टमेंट्स। रामजस कॉलेज, गुड इंग्लिश डिपार्टमेंट। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन रामजस, I'd say we had the most brilliant English department in the country. Ramjas is great. Hansraj is brilliant. You have LSR. They have a stellar English department. A few other colleges as well. So आपको अगर DU में कोई भी अच्छे कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज ऑल्सो हैज अ गुड इंग्लिश डिपार्टमेंट। सो ये सारे मतलब DU में कहीं भी चले जाओ, आई वुड से आपको बहुत अच्छी इंग्लिश डिपार्टमेंट्स मिलेगी। कमला नेहरू कॉलेज इज अनदर वन, बट आई वुड से DU में हर कॉलेज में इंग्लिश प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होते हैं यूजुअली। जामिया मिलिया इस्लामिया इंग्लिश डिपार्टमेंट इज वेरी गुड, ब्रिलियंट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑल्सो हैज अ गुड डिपार्टमेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इज फेम्ड फॉर इट्स इंग्लिश डिपार्टमेंट। मैं इधर एक चीज़ डालना भूल गया, इट्स कॉल्ड द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद, IFLU करके। एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, इंग्लिश लिटरेचर में
बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, दैट इज़ अ ब्रिलियंट ऑप्शन इन हैदराबाद. प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ब्रिलियंट, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लेकिन आप कंफ्यूज हो, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कॉलेज यू शुड गेट इनटू, व्हाट डिग्री यू शुड पिक, आपको थोड़ी ज़रूरत है लेकिन ये सारे करियर काउंसलर्स आपको रैंडम सी यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहे हैं, बहुत सारे पैसे ले रहे हैं. वी हैव एन अफोर्डेबल सोल्यूशन फॉर यू एंड योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली. एक है ग्रैंड अकेड कॉलेज करियर मेंटरशिप प्रोग्राम. वी गिव यू फुल मेंटरशिप फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज लाइफ, फोकस्ड ऑन बिल्डिंग योर करियर एंड मेकिंग यू एम्प्लॉयबल एंड फुलफिल्ड. अगर ये आपको ज़्यादा लग रहा है, हमारे पास छोटे छोटे वन ऑन वन मीटिंग्स भी हैं जिसमें आप मेरे से बैठ के ऑनलाइन बात कर सकते हो, जिसमें माई सेल्फ एंड द ग्रैंड अकेड टीम विल कम टुगेदर टू काउंसिल यू in our own capacities to guide you as to what you should do, what degree you should pick, how you should build your career, what college you should go to. अगर आप हमारा लॉन्ग टर्म 1 ईयर सोल्यूशन लेते हो तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी. इस सारी चीज़ मैं आपकी लिंक डाल दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट, आप जाके वो देख सकते हो. अगर कोई भी रिलेटेड आपको क्वेरी है विद रिस्पेक्ट टू कॉलेज, करियर, मेंटरशिप, अर्ली करियर, फर्स्ट ईयर, इंटर्नशिप्स, ब्ला ब्ला ब्ला, इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसके लिए हमने सारे सर्विसेज एनेबल कर दिए हैं, तो उधर जाके आप देख सकते हो. अगर आप चाहते हो ये सारे सर्विसेज, जो 1 ईयर का प्रोग्राम है हमारा जिसमें आपको सब कुछ मिलता है टू इंश्योर दैट यू डू वेल इन योर फर्स्ट ईयर, वी ऑल्सो हैव दैट अवेलेबल एंड यू कैन चेक इट आउट इन द पिन कॉमेंट. एनीवेज गाइज, दैट शुड बी इट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू कमेंट डाउन बिलो आप कौन से और डिग्रीज के बारे में ये चीज़ें जानना चाहते हो, एंड वील मेक श्योर टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. वी आर हियर फॉर यू गाइज. डू चेक आउट द पिन कॉमेंट लिंक एंड आवर सर्विसेज रिलेटेड टू दिस, एंड या फॉलो अस ऑन Instagram at grand.acad and let us know in the comments what you want to see. All right, till next time, keep winning, you champions.